हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हमने कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। आज से हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर पर डिस्कस करना शुरू करेंगे और इसी सीरीज़ में हम कई सारे जितने भी इसके इंपॉर्टेंट से टॉपिक हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो आज से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन से पहले कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए, तो आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। उत्पादन फलन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर उत्पादन कहते किसे हैं। देखिए, जब भी किसी नई भौतिक वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसको हम उत्पादन कहते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि आप किसी भी नई वस्तु का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही किसी वस्तु को आप नष्ट कर सकते हैं। जो भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो प्रकृति के द्वारा किया जाता है, या जो भी विनाश किया जाएगा वो प्रकृति के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उत्पादन किसे कहेंगे? देखिए, जो भी प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हुई हैं, हम उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार काट छाट कर उसमें आकार में परिवर्तन कर उसके रूप में परिवर्तन कर अपने हिसाब से उसको उपयोगी बना लेते हैं। और जो हम उस वस्तु को ये जो उपयोगी बना देते हैं, इसी को ही उत्पादन कहते हैं। यानी आप मान के चलिए कि जो किसी वस्तु के अंदर हम उपयोगिता का सृजन कर दें या उसके अंदर उपयोगिता की वृद्धि कर दें, तो ये जो उपयोगिता का उसके अंदर सृजन किया है या किसी वस्तु के अंदर जब हमने उपयोगिता में वृद्धि कर दी है तो वो उत्पादन कहलाता है। कुल मिलाकर नया उत्पादन से अर्थ है कि जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हुई हैं उसके अंदर हम उपयोगिता में वृद्धि कर दें या सृजन कर दें। वो कैसे कर सकते हैं? हम किसी वस्तु का आकार बदलकर, उसका रूप बदलकर, उसका प्रयोग बदलकर, यानी उसको किसी न किसी तरह से अपने लिए उपयोगी बना लें, तो वो उत्पादन कहलाता है। इसको हम उदाहरण रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे चौक चूने से बनती है। हमने क्या किया है, उस चूने को एक आकार दिया और उस चूने को जो अभी तक पुताई के लिए यूज़ होता था, हमने उससे लिखाई का काम करने लगे, तो वो एक उत्पादन हो गया, यानी चौक का उत्पादन हो गया। इसी तरह से प्रकृति में हमें जो लोहा मिला, हमने उससे गाड़ी बना ली, कार बना लिया। यानी हर चीज़ को जो हमने उसका रूप बदलकर अपने लिए उपयोगी सिद्ध किया है वो क्या हुआ? उत्पादन हुआ। अब ये जो उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन अपने आप तो उत्पादन होता नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ साधन लगाने पड़ते हैं। तो इस उत्पादन को करने के लिए, यानी किसी वस्तु को उपयोगी बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे हम आगत कहते हैं। आगत यानी इनपुट्स, उसे हम इनपुट्स कहते हैं। और इन इनपुट से जो वस्तुएं तैयार होती हैं, यानी जो उपयोगी वस्तु हमने बनाई है, उसको हम कहते हैं आउटपुट या निर्गत। तो यानी यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट पता चलते हैं हमें कि आगत क्या होते हैं और निर्गत क्या होते हैं। आगत वस्तुओं को, यानी किसी वस्तु को बनाने में जो साधन लगे हैं वो आगत हैं, और उन साधनों से जो हमने वस्तुएं बनाई हैं वो हमारी निर्गत हो जाती हैं। अब ये जो आगत होते हैं, ये आगत भी ऐसे ही किसी वस्तु का निर्माण करने में सहायक नहीं होते हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो उन आगतों को काम पर लगाने के लिए जो कुछ दिया जाता है उसे हम कहते हैं लागत। और जो इन वस्तुओं का निर्माण हो चुका है, उन वस्तुओं का हम करते क्या हैं? उन वस्तुओं को बाजार में बेच दिया जाता है। तो बाजार में बेचने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आगम या रेवेन्यू। तो इस तरह से ये पूरी की पूरे उत्पादन की प्रक्रिया चलती है। देखिए, जब हम उत्पादन की प्रक्रिया चलाते हैं तो यहाँ पर दो तरह के कारक हमारे काम में आते हैं। और दो तरह के कारक कौन कौन से होते हैं? दो तरह के कारक होते हैं। एक कारक होता है जिसको हम कहते हैं स्थिर कारक, और एक दूसरे तरह के कारक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं परिवर्ती कारक। स्थिर कारक यानी फिक्स्ड फैक्टर्स। जो फिक्स फैक्टर होते हैं ये पूरे के पूरे उत्पादन के दौरान स्थिर रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो परिवर्ती कारक यानी जो वेरिएबल फैक्टर हैं, ये उत्पादन के साथ साथ बदलते रहते हैं। जैसे जैसे परिवर्ती कारकों में परिवर्तन होता है, उसी तरह से
उत्पादन में भी परिवर्तन होता रहता है, जबकि जो स्थिर कारक यानी जो फिक्स फैक्टर हैं वो फिक्स रहते हैं। इसको एग्जांपल से आप समझिए कि किसी फैक्ट्री के लिए जो मशीनें हैं वो स्थिर कारक होती हैं, यानी आप उनसे चाहे तो बहुत सारा उत्पादन कर लें, चाहे आप कुछ भी उत्पादन ना करें, लेकिन मशीन की जो लागत है वो ज्यों के त्यों रहेगी। या मानिए कि किसी फैक्ट्री के लिए आपने कमरा किराए पर लिया है या फैक्ट्री किराए पर लिया है, तो आप उसमें उत्पादन करें या ना करें, किराया जितना है वो देना ही है, चाहे आप कुछ भी उत्पादन ना करें और चाहे आप बहुत सारा उत्पादन कर लें। जबकि परिवर्ती कारक यानी जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनको आप मान सकते हैं कच्चा माल हो गया या लेबर हो गई। कच्चा माल ज़्यादा लगेगा उत्पादन ज़्यादा होगा, या उत्पादन ज़्यादा करना है तो कच्चा माल ज़्यादा चाहिए, या लेबर श्रमिक उनको आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, वो उत्पादन के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो उत्पादन भी होता है उसमें साथ साथ एक चीज़ और भी है, टाइम स्केल या जिसको हम समय काल कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो समय काल है, दो तरह का समय काल हम यहाँ पर देखते हैं। एक होता है अल्पकाल जिसे हम शॉर्ट रन कहते हैं, और एक होता है दीर्घकाल या लॉन्ग रन। अल्पकाल का मतलब होता है कि जब हम किसी स्थिर कारक में कोई परिवर्तन ना कर पाए। देखिए, इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि ये एक दिन का होगा, कि एक अल्पकाल एक दिन का होगा, कि एक साल का होगा, कि 10 साल का होगा। ये डिपेंड इस पर करता है कि आप जो कारक हैं उनमें कितने दिन में परिवर्तन कर पाने, कितने समय में परिवर्तन कर पाते हैं। अगर आप किसी उत्पादन के साधनों में यानी जो कारक हैं उसमें एक ही साल में सारे परिवर्तन कर सकते हैं तो अल्पकाल 1 साल का भी हो सकता है, और अगर आप 10 साल में परिवर्तन कर रहे हैं तो अल्पकाल 10 साल का भी हो सकता है। तो अल्पकाल की कोई ऐसे निश्चित समय सीमा नहीं है कि ये इतना ही समय हमारा अल्पकाल का होगा या दीर्घकाल का होगा। और दीर्घकाल वो काल है कि जब उत्पादन के सारे साधनों में आप परिवर्तन कर सकते हैं, कोई साधन स्थिर साधन नहीं रहता है। यानी जो हमने आपको बताए थे फिक्स और वेरिएबल फैक्टर, यानी वहाँ पर कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता है, सारे के सारों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है, ये जो उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन पीरियड या दीर्घकाल। चलिए अब इन सबको ज़रा एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो जो उत्पादन है, किसी वस्तु के अंदर जब हम उपयोगिता का सर्जन करते हैं तो वो उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के लिए जिन साधनों को हमें चाहिए होता है उनको हम आगत या इनपुट कहते हैं, और इनसे जो चीज़ें बनती हैं उसको हम निर्गत यानी आउटपुट कहते हैं। जो इनपुट्स हैं उनको हम जो चीज़ देते हैं उसको हम लागत कहते हैं, और जो आउटपुट्स हैं यानी जो निर्गत हैं उनको बेचकर जो हमें प्राप्त होता है उसको हम आगम कहते हैं या रेवेन्यू कहते हैं। साथ ही साथ उत्पादन में हमारे 2 तरह के कारक प्रयोग में आते हैं। एक होता है स्थिर कारक यानी फिक्स जो चेंज नहीं होते हैं, और दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर कि जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। साथ ही साथ इसमें टाइम फैक्टर भी मैटर करता है। तो 2 तरह का हमारे पास टाइम फैक्टर होता है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। तो ये थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें उत्पादन फलन को आगे जानने में मदद करेंगे। तो इसके बाद जो उत्पादन फलन का मेरा अगला वीडियो है वो जरूर देखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।